तेरी हिम्मत कैसे हुई एक लड़के के साथ ये सब करने की? जो बदला दियो तो ना हमारे भरोसे का, तो अपनों समझने का, ये उम्मीद ना थी तुझसे गोपाल। मिश्री बेटा, हमें माफ करना। तुम सोच भी रह सकते थे कि इंसान के भेष में एक भेड़ियों को छुपा रखो इस घर के अंदर। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इसे। पता नहीं किस दुख दर्द से गुजरना पड़ा होगा तुझे इसकी वजह से। अब मैं अपनी बहू को पलकों पे बिठा के रखूंगी। मिश्री इस घर की बहू नहीं है आंटी। ये क्या कह रही है वानी? तो राघव, सबको बताओ ना सच क्या है। वानी सही कह रही है, मैं और मिश्री पति पत्नी नहीं है। हमने ये नाटक किया था गोपाल को पकड़ने के लिए। हमने आप सबसे झूठ बोला, उसके लिए हमें माफ कर दीजिए, पर ये करना बहुत जरूरी था। क्या कह रही है तुम? वो सब नाटक था, वो सब झूठ था। खुद को राघव की पत्नी बोल लो, अपना हक मांग लो, सब नाटक था। थैंक गॉड भाई, ये नौकरानी आपकी वाइफ नहीं है, वरना अगर मेरे कॉलेज में पता चलता कि ये आपकी वाइफ है तो मेरी तो बहुत इंसल्ट हो जाती। श्रुति, तू 1 मिनट चुप नहीं रह सकती? क्यों चुप रहेगी वो? और क्या गलत कहा रिद्धि ने? तुझे जरा सा भी अंदाजा है? तेरे इस नौकरानी के पति होने की वजह से हमारा घर से बाहर निकलना बंद हो गया था। मैं एक दिन भी ऑफिस नहीं जा पाई, मेरी किटी पार्टीज बंद हो गई थी। घर से निकलो तो लोगों से नजरें चुरा कर निकलना पड़ रहा था। उन सबको छोड़ो मिश्री, तुम बताओ सच का है? तुम्हारे और राघव के बीच में पति पत्नी का रिश्ता ना है? और कौन सा सबूत चाहिए आपको बाबूजी? ना, और कोई सबूत ना चाहिए। जो सच है तो मैंने इसकी आंखों में देख लिया है। दादाजी, क्या देखा है आपने? कदम कदम पर अपनी जान की परवाह ना करके राघव की जान बचाए या नहीं, वो नाटक ना है। राघव की जिस तरह परवाह करे, जिस तरह उसका ख्याल रखे, वो नाटक ना हो सके। वानी, सुन लिया? अब तो समझ जा कुछ। दादाजी, मिश्री ऐसी ही है, सबका ख्याल रखती है, सबको अपना मानती है, तो प्लीज आप जो नहीं है उसे मत समझिए। हमने पति पत्नी का एक नाटक किया था ताकि गोपाल को सबके सामने ले आए, और अब ये नाटक खत्म हो गया दादाजी। और इस नाटक की वजह से अगर किसी को हमने कोई दुख दिया है, कोई भी नाराजगी हो, तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पर मेरे लिए वानी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्द हम शादी करेंगे। है ना वानी? मैं ही मिस्त्री को गुनहगार हूं।
मिश्री? क्या सोच रही? हमारा दिल अब भी नहीं मान रहा है कि हमारे साथ गलत काम करने वाले गोपाल भैया है। तुम्हारी सुई अभी भी वहीं अटकी हुई है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, पर यही सच है। तुम मान क्यों नहीं लेती? क्योंकि हम एक लड़की है, लड़कियों के पास, औरतों के पास एक अलग एहसास होता है। हम तो खुशबू से बता सकते हैं कि रसोई में कौन सा डिब्बा कहाँ रखा है, घर में नमकदानी कहाँ है, डिब्बे में इलायची है या सौंफ है, बच्चों के खिलौने, पति का रुमाल, उनकी घड़ी कहाँ रखी है, गमले में कौन सा फूल खिलने वाला है, और हवा बदलते ही बता सकते हैं कि अब गर्म कपड़े निकालने का समय आ गया या उन्हें रखने का। और ये सब समझने के लिए हमें आंखों की जरूरत नहीं होती है, हम बस उसे महसूस कर लेते हैं। और उस घटिया इंसान ने तो हमें छुआ है, तो उसके खिलौने छुअन को महसूस करने में हम गलती कैसे कर सकते हैं? देखो मिश्री, देख ही रहे और भैया के साथ गलत होते हुए किसी और की गलती की सजा उन्हें मिल रही है। मिश्री, उसको उसके किए की सजा मिल रही है। उसने खुद माना है सबके सामने। क्या इतना काफी नहीं है? नहीं, सच ये नहीं है जो हमें इस समय दिखाया जा रहा है, सच वो है जो हमसे छुपाया जा रहा है। और हमें पता है हमारे साथ पूरा गोपाल भैया ने नहीं किया है, बल्कि दामाद जी, क्या बात है, क्या बात है? ये ढोल कौन सी खुशी में बज रहे हैं? अरे बाबूजी, माजी, मैं पापा बनने वाला हूँ। अब नाना जी नानी जी बनने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत बधाई हो। खुश रहे, सदा सुखी रहे। सुप्रिया, ये मैं जानता हूं तुम चाहती हो कि मिश्री को इंसाफ मिले, और मिलना ही चाहिए। लेकिन सुप्रिया, मैं बदलना चाहता और इसीलिए मैं सजा पाना चाहता। पर तुम ही बताओ, अगर ये बात बाहर गई तो हमारे परिवार की कितनी बदनामी होगी और हमारे बच्चे पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा। और मैं ये नहीं होने दे सकता। सुप्रिया, मैं अब कोई भी फैसला अकेले नहीं लेना चाहता। मैं मेरी और हमारे बच्चे की जिंदगी का फैसला तुम पर छोड़ता। अब चाहे तुम मिश्री के बारे में सोचो या हमारे बच्चे के बारे में, और जो तुम फैसला लोगी वो मुझे मंजूर होगा। मुझे माफ कर देना गोपाल, मैंने हमारे बच्चे को बचाने के लिए तुम्हें इस मुश्किल परिस्थिति में डाल दिया है। थैंक यू मिश्री। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू दीदी। मंगल दीदी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आदित्य जी के नाम से पूजा करने बाकी बिहारी मंदिर आ रही हो, तो सोचा मथुरा आ ही रही हूँ तो तुमसे भी मिल लूं। हमें भी बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलकर, और उस दिन तो गणपति विसर्जन भी है, तो आपको बापा के दर्शन भी हो जाएंगे। मिश्री, तुम ठीक हो ना? आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे परेशान हो तुम। अरे नहीं, वो त्योहार का दिन है ना, तो तैयारियों के लिए बहुत चिल्लाना पड़ता है। बाकी आप जब आएंगी ना तो हम ढेर सारी बातें करेंगे। हमें इंतजार रहेगा आपका। ठीक है, रखती हूँ।
शायद हम ही कुछ ज्यादा सोच रहे, वरना कोई इतना बड़ा इंजर्म अपने ऊपर क्यों लेगा? हो सकता क्या हुआ मिश्री, तुम डर क्यों गई? मैं सिर्फ इतना चाह रहा था कि तुम हमारे साथ मिलकर डांस करो, हमारी खुशियों में शामिल हो जाओ। नहीं, ये क्यों शामिल होगी? ये इस घर की बहू नहीं है, ये तो काम करेगी क्योंकि ये इस घर की काम वाली है, सिर्फ नौकरानी। जाओ, जो काम करना है वो काम करो, जाओ। मिश्री रुको। मिश्री, तुम सच में हमारे परिवार के लिए लकी चार्म हो, जो चमत्कार सालों से नहीं हो पाया, डॉक्टर्स नहीं कर पाए, वो तुम्हारे इस घर में आने के बाद हो गया। थैंक यू मिश्री, हमारे परिवार का लकी चार्म बनने के लिए। राघव, क्या हुआ वानी? वो मैं कह रही थी कि इतनी सारी खुशियों का मौका है तो सिर्फ ढोल बजाने से काम नहीं चलेगा, इस जश्न को तो 4 चांद लगाना होगा। अब देखो, सुप्रिया बुआ मां बनने वाली है, इसका गुनहगार पकड़ा गया है और तुम दोनों का ये पति पत्नी का नाटक भी खत्म हो गया है और हमारी शादी भी तो होने वाली है। तो चले? तो कह रही थी दादी, हम थोड़ी ना इस घर की बहू है, यह तो वानी दीदी का है, हम तो बस एक नौकरानी है यहाँ। क्या कर रही हो ये सब? वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, पर्दा डाउन। जब नाटक खत्म हो जाता है तो पर्दा गिरा देते हैं, तो बस वैसे ही अब हमारा भी पति पत्नी का रिश्ते का नाटक खत्म हुआ, तो हम इस कमरे से जा रहे हैं। क्या हुआ, आपको बुरा लग रहा है हम यहाँ से जा रहे हैं? तो क्या बुरा? तुम्हारे जाने में मुझे क्यों बुरा लगेगा? मेरे लिए तो अच्छा है कि भला टली, इस बेड पे आराम से मैं सोऊंगा, मुझे जमीन पे नहीं सोना पड़ेगा। ये अलमारी से सारे कपड़े तुमने ले लिए, पूरी खाली हो गई, पूरी अलमारी मेरी। मैं स्टडी टेबल पे घंटों बैठ के पढ़ूंगा, अपना काम करूंगा, कोई आके मुझे कहेगा नहीं कि राघव जी हटिए, अब हमारा पढ़ने का समय है। और हाँ, रात को कान में ना कॉटन डाल के नहीं सोना पड़ेगा मुझे। कितने खराटे मारते हो यार तुम। हम भी खुशी से ना फूले जा रहे, अब सुबह उठते ही सोने से पहले कड़वी दवाई की तरह आपकी किचकिच नहीं सुननी पड़ेगी ना। हाँ, तो नाम तुम्हारा मिश्री है और तुम्हारी जुबान से भी कोई शायद नहीं टपकता। आपका भी बस नाम राघव जी, काम तो एकदम रावण वाले, बस मौका ढूंढते रहते हैं हमसे युद्ध करने का। चलिए अब हम जा रहे हैं, राधे राधे। जो अपना है उसके लिए लड़ना तो पड़ता ही। मतलब? मुझे रावण कह रही है और मेरा कुछ चुरा के लेके जा रही है। क्या चुरा हमने आपका राघव जी?
ये अब मेरा है, याद है ना? अब तुम तो जा रही हो, तो जब भी अकेला फील करूंगा, मतलब लड़ने का मन करेगा तो इसे लड़ लूंगा मैं, है ना? ठीक है, अब लड़ लीजिए इससे, जितना मर्जी चाहे उतना लड़ना, फिर आपसे कुछ कहेगा भी नहीं। सॉरी मिश्री, मैं तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दे सकता। वाह बेटा वाह, बहुत सुंदर। रात भर जाग के विसर्जन की तैयारी कर रही है। दादाजी क्यों नहीं करेंगे, हम भी तो इसे अपना घर मानते हैं। अब तुम थोड़ा आराम कर लो। हाँ। हो गया? नहीं, पहले हम फोन लाकर इसका फोटो खींचेंगे। अब कोई माने या ना माने, मेरा दिल कहता है जाग घर की बहू बनने को हक कोई को अगर है तो मिश्री को है। यहाँ से अच्छी बहू हमें ना मिल सकती थी पार्वती बहू। देखो घर के हर सदस्य के बारे में सोचती है, पर एक वो वाणी हमेशा लड़ती रहती है, और वो भी सिर्फ अपने लिए। आपके और हमारे मानने से कुछ नहीं होगा बाबूजी, मानना तो राघव को पड़ेगा, मिश्री को और उनके रिश्ते को। राघव, ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल। चले अब। तुम्हें जल्दी जाना इसलिए बोल रहे हो ना, इतना भी सुंदर नहीं। भैया आप कुछ और दिखाइए, अच्छा नहीं लग रहा है। मैडम जी पूरी दुकान तो आपको मैंने दिखा दी, अब आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको खुद को नहीं पता कि आपको चाहिए क्या। मुझे एक भी झुमका इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आपकी दुकान में अच्छे झुमके है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है आप किसी और के झुमके देख के आप बिल्कुल वैसे ही झुमके ढूंढ रहे हैं? मेरी मानिए, जिनके झुमके हैं ना उन पे ही सजते हैं, और जरूरी नहीं वो झुमके आप पे भी सजे। राघव, उधर क्या देख रहे हो? मेरी मदद करो ना झुमका पसंद करने में। अरे मैं तो कब से कह रहा हूँ कि पता प्रॉब्लम क्या है? तुम इतनी सुंदर हो ना, ये झुमके चाहे जितने भी सुंदर हो, तुम्हारी सुंदरता के सामने ना फीके पड़ रहे हैं। अच्छा, मुझ पे यकीन नहीं है, लो खुद देख लो। तुम ना बस बहाने बनाओ, इससे अच्छा मैं अपने किसी दोस्त को ले आती, कम से कम वो मेरी मदद तो कर देती। हाँ सही कह रहे हो तुम बुला लो किसी को, मैं चलता हूँ। कहाँ जाना है? काम है थोड़ा सा, प्लीज। यार देखो वैसे भी मुझे कुछ ये सब समझ तो आ नहीं रहा है, और क्या काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? तुम्हारे क्यूट से फेस पे स्माइल भी नहीं ला पा रहा हूँ मैं तारीफ करके। बाकी तुम जैसा बोलो, मैं रुक जाऊंगा यहाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ठीक है, जाओ। जाऊँ? हाँ बाबा जाओ। पक्का? हाँ पक्का जाओ। ठीक है, तुम इतना फोर्स कर रही हो तो मैं चला जाता हूँ। जब जाओ। अभी तो तुम जाओ, लेकिन जब तुम मेरा फाइनल लुक देखोगे ना तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मिश्री, आप यहाँ? हाँ वो मैंने अपनी खुशी सबके साथ सेलिब्रेट की, सिवाय तुम्हारे, इसीलिए तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आया हूँ। कोई बात नहीं, हमने पहले ही बहुत मिठाई खा ली है। अरे लेकिन मेरे हाथ से तो नहीं खाई ना, खाओ ना। थोड़ा सा खाया, ये पूरे लड्डू तुम्हारे लिए, खाओ ना। नहीं, हमारा बस हो गया। खाओ।
में जितनी मिठाई खानी थी हमें। आप जबरदस्ती मत कीजिए। आज विसर्जन में जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा।